राघव की जिंदगी ऐसी हो गई थी कि हर वक्त जैसे वो किसी दौड़ में हो। सुबह उठते ही फोन पर मेल्स और नोटिफिकेशंस का अंबार दिखता। एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट अटका था, दूसरे का फीडबैक आना बाकी था, बॉस की मीटिंग्स कभी भी शेड्यूल हो जाती। सब कुछ अधूरा, सब कुछ बिखरा हुआ। वो पूरे दिन काम में डूबा रहता, लेकिन रात को जब सोने जाता तो दिमाग में अजीब सी बेचैनी रहती। आज भी कुछ पूरा नहीं किया, सब कुछ अधूरा छोड़कर सोने की आदत पड़ गई थी। हर सोमवार सोचता कि इस हफ्ते सब सेट कर लेगा, लेकिन शुक्रवार आते आते हालत पहले से भी खराब हो जाती। उसकी टेबल पर पड़ी टू डू लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही थी, कम नहीं। एक दिन ऑफिस में उसकी एक पुरानी दोस्त नेहा, जो उसी कंपनी में थी, उसके पास आई। यार, तू हर दिन इतना बिजी दिखता है, पर तेरा काम फिर भी पेंडिंग क्यों रहता है? राघव को खुद भी यही सवाल परेशान करता था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। हर दिन नए काम आ जाते हैं और मैं जो प्लान करता हूं वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। नेहा हंसते हुए बोली, टाइम तो सबके पास बराबर होता है, पर शायद तुझे काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है। मैंने हाल ही में एक सिस्टम अपनाया है, गेटिंग थिंग्स डन। तू इसे ट्राई कर सकता है। राघव ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वैसे भी उसकी हालत खराब है, तो एक बार इसे ट्राई करने में क्या हर्ज है। शुरुआत, जब दिमाग खाली करने का वक्त आया, नेहा ने उसे पहला स्टेप बताया। अपने दिमाग से सब निकाल बाहर कर। मतलब, जो भी तुझे करना है, छोटा बड़ा, ऑफिस घर, पर्सनल प्रोफेशनल, हर चीज को एक जगह लिख दे। राघव को यह आसान लगा, लेकिन जब उसने लिखना शुरू किया तो उसे खुद अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। लिस्ट पर लिस्ट बनती चली गई। क्लाइंट की रिपोर्ट सबमिट करनी है, नए प्रोजेक्ट की रिसर्च करनी है, बैंक स्टेटमेंट निकालना है, दोस्त की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, फिटनेस पर ध्यान देना है, मां से मिलने जाना है, कार की सर्विसिंग करवानी है। हर चीज जो दिमाग में अटकी हुई थी वो लिस्ट में थी। जब उसने सब कुछ लिख लिया तो नेहा ने कहा, अब इसे सही तरीके से मैनेज करते हैं। यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। राघव ने जब सारी चीजें कागज पर उतार दी तो उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग पहले से हल्का महसूस कर रहा था, जैसे सालों से भरा पड़ा बैग उतार दिया हो। लेकिन सिर्फ लिस्ट बना लेने से काम नहीं हो जाता, अब असली सिस्टम सेट करना था। पहला स्टेप, क्या मैं इसे अभी कर सकता हूं? नेहा ने उसे समझाया, अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम का है तो उसे अभी कर दो। राघव को पहले लगा कि यह छोटा सा ट्रिक कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा, लेकिन जब उसने इसे अप्लाई किया तो फर्क साफ दिखा। पहला रिजल्ट, छोटे टास्क तुरंत खत्म होने लगे। उसने अपने बैंक स्टेटमेंट निकाल लिए, एक क्लाइंट को पेंडिंग मेल भेज दिया, अपनी मां से फोन पर बात कर ली, गाड़ी की सर्विसिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर ली। बस 10 से 15 मिनट में ही उसकी लिस्ट कुछ छोटी हो गई। और सबसे जरूरी बात, वो खुद को ज्यादा कंट्रोल में महसूस कर रहा था। दूसरा स्टेप, डेली डिसाइड मत करो, सिस्टम बना लो। राघव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हर दिन तय करना कि क्या करना है। नेहा ने कहा, हर टास्क को एक सही कैटेगरी में डाल दो। कैटेगरी 1, कैलेंडर टास्क्स, जो फिक्स टाइम पर करने हैं। कैटेगरी 2, नेक्स्ट एक्शंस, जो अभी करने लायक है। कैटेगरी 3, प्रोजेक्ट्स, जो लंबे वक्त तक चलेंगे। कैटेगरी 4, समडे में भी, जो जरूरी नहीं पर दिमाग में है। राघव ने अपने कामों को इन कैटेगरी में डालना शुरू किया। मीटिंग्स और डेडलाइंस कैलेंडर में चली गई। रिसर्च, रिपोर्टिंग, नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में आ गई। बिजनेस प्लान,
फिटनेस गोल्स प्रोजेक्ट्स में डाल दिए। वीडियो एडिटिंग सीखने का आइडिया समडे मे बी लिस्ट में चला गया। अब रोज उसे ये तय नहीं करना पड़ता था कि आज क्या करूं। उसके पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम था। तीसरा स्टेप, रिव्यू मत भूलना। नेहा ने उसे सबसे जरूरी चीज बताई, हर हफ्ते अपनी लिस्ट को रिव्यू करो। क्यों? क्योंकि जब हम हर चीज को सही से मैनेज करने लगते हैं, तब भी नई चीजें आती रहती हैं। हर हफ्ते राघव ने अपनी लिस्ट देखनी शुरू की। कौन से टास्क पूरे हो गए, कौन से टास्क अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल करने हैं, कौन सी चीज अब जरूरी नहीं रही। नतीजा, 3 हफ्ते बाद राघव की जिंदगी में बेतरतीबी की जगह एक सिस्टम आ गया। अब वो सुबह घबराहट में फोन नहीं देखता था, बल्कि जानता था कि उसका दिन कैसे शुरू होगा। रात को उसे अधूरे कामों की चिंता नहीं सताती थी, क्योंकि सब कुछ सही जगह पर था। उसके काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरे होने लगे, क्योंकि उसका दिमाग फालतू चीजों से खाली था। सबसे बड़ा बदलाव, उसे ऐसा लगने लगा कि वो अब अपने समय का मालिक है, न कि समय उसका मालिक। ये सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, ये एक माइंड मैनेजमेंट सिस्टम था। जब चीजें दिमाग से निकलकर सही जगह आ जाती है, तब दिमाग सही चीजों पर फोकस कर पाता है, और यही असली जीत होती है। अब आपकी बारी। अगर आप भी रोज के कामों के बोझ से परेशान हैं और हर वक्त बिजी रहने के बावजूद कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते, तो ये सिस्टम आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैलेंज, अगले 24 घंटे में अपने दिमाग से सारे पेंडिंग टास्क बाहर निकालकर एक लिस्ट बनाइए और उसे सही कैटेगरी में डालिए। फिर देखिए कैसे आपका दिमाग हल्का और फोकस्ड महसूस करता है। कमेंट करें, मैं अपने समय का मालिक बनूंगा, और बताइए आप इस सिस्टम को कैसे अपनाने वाले हैं। और कैज़न ऑडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन ऐसी ही दमदार किताबों से सीखकर 1% बेहतर बन सके।